सो व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 3 आ चुका है, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि क्या होता अगर विंटर सोल्जर टोनी स्टार्क के डैड हॉवर्ड को नहीं मारता एंड उसको रोकता रेड गार्डियन। अब ये होता कैसे, चलिए जानते हैं। सो कहानी शुरू होती है रेड गार्डियन से, जो कि अपने जनरल से कहता है कि मुझे किसी बड़े मिशन में भेजो, मैं ऐसे चुटपुटिया मिशन में नहीं जाऊंगा। जिस पर उसका जनरल कहता है कि तुमको ऐसे मिशन में जाना पड़ेगा, लेकिन रेड गार्डियन कहता है कि मैं रशिया का पहला सुपर सोल्जर हूँ और रशिया माता की कसम मैं अपना नाम ऊंचा करके रहूंगा किसी बड़े मिशन से। तभी वहां पे कार्पोव का फोन आता है और फिर उसको उठा के जनरल कहता है कि मुझे विंटर सोल्जर की मदद चाहिए। ये सुनते ही रेड गार्डियन कहता है कि मुझे पता है द रुक ने कुछ इंटेल दिया है जिसके लिए तुम्हें विंटर सोल्जर की मदद चाहिए। उसके जगह मैं जा सकता हूँ और उस मिशन को अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रुक भी मेरे जैसा कैपिटलिस्ट नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे जनरल अपना माथा पीटता है और बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर रेड गार्डियन थोड़ा सा तमाशा करके वहां से वो फाइल उठा लेता है जो कि द रुक ने भेजा था। इसके बाद वो उसको अच्छे से पढ़ता है और हम साइमल्टेनियसली देख पाते हैं कि जो कार्पोव रहता है वो विंटर सोल्जर को एक्टिवेट करके मिशन पे भेज देता है। ये दोनों लोकेशन पे पहुंचते हैं और फिर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर जैसे ही पैकेज को सिक्योर करके वहां पे हॉवर्ड और मारिया को मारने वाला होता है, वहां पर रेड गार्डियन आ जाता है। रेड गार्डियन वहां पे विंटर सोल्जर को रोकता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पे रेड गार्डियन कहता है कि तुम्हारा काम था उस पैकेज को लेना, ना कि उसको मारना, तो उन लोगों को छोड़ दो। ये अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों को जाके बताएंगे कि अब उनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो चुका है जो लाल और व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है। जिस पर वहां मौजूद विंटर सोल्जर कहता है कि ये लोग विटनेस है और मुझे इन्हें खत्म करना पड़ेगा, और वो कोशिश भी करता है बुलेट शूट करके, लेकिन रेड गार्डियन उसको अपने शील्ड से डिफ्लेक्ट करके वहां पे मारिया और हॉवर्ड को बचा लेते हैं। फिर वहां पे एम्बुलेंस और बाकी पुलिस भी आ जाते हैं और इन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। जिसके बाद से विंटर सोल्जर कार्पोव को ये इन्फॉर्म करता है कि पैकेज तो सिक्योर हो गया है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। जिसके रिस्पॉन्स पे कार्पोव कहता है कि अब तुम्हें वहां से खुद ही निकलना पड़ेगा, हम लोग तुमको एक्सट्रैक्शन पॉइंट कुछ नहीं दे सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले जगह से हॉवर्ड और मारिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहां पे बिल फॉस्टर आता है शील्ड के तरफ से, जो कि उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। यहाँ पर वो कंक्लूड करता है कि उन दोनों के पीछे कोई दो सुपर सोल्जर हैं, इसीलिए सब कुछ सतर्क रहेंगे। इसके बाद वो चारों ओर नाकाबंदी करने के आदेश देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर बर्गर खा रहे होते हैं और फिर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। कि तभी वहाँ पे रेड गार्डियन कहता है कि मैं रुक नाम के एक आदमी को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसी ने तो ये इन्फॉर्मेशन दिया था। जिसके बाद से फिर ये लोग वहाँ से एक गाड़ी चुरा कर चले जाते हैं, क्योंकि जो फाइल रेड गार्डियन ने उठाया था उसमें लिखा हुआ था कि जो रुक है वो लास वेगास में है। इसके बाद वो लोग गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन चेकिंग पॉइंट में बिल फॉस्टर उनको रोक देता है। यहाँ पर बिल फॉस्टर को इन पे डाउट होता है और वो उनको बाहर आने बोलता है कि तभी विंटर सोल्जर गन निकाल के शूट कर देता है। बट रेड गार्डियन यहाँ पे बेवजह की किलिंग के खिलाफ रहता है, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ा देता है एंड फिर आगे निकल जाता है। इसके बाद से पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और यहाँ पे कैट एंड माउस का चेज शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर अपना गन का इस्तेमाल करके सबसे छुटकारा पा लेता है, लेकिन बिल फॉस्टर अपने एक ऑफिसर के साथ उनके पीछे लग जाता है। यहाँ पे विंटर सोल्जर अपने मेटल आर्म का इस्तेमाल करके उनके स्टीयरिंग व्हील को ही तोड़ देता है और उनकी गाड़ी फिर खेतों में जाके रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर की गाड़ियां उस गाड़ी के पीछे लग जाती है और बिल फॉस्टर बाहर निकल के सूट अप हो जाता है एंड यहीं पे रिवील होता है कि बिल फॉस्टर और कोई नहीं बल्कि गोलायत है और वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो लोग किसी तरह उन पुलिस ऑफिसर से तो छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन गोलायत से नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि विंटर सोल्जर की गोलियां खत्म हो जाती है। जिसके बाद से रेड गार्डियन कहता है कि हमेशा लड़ना जरूरी नहीं है या फिर किसी को मारना जरूरी नहीं है, कभी कभी और उनके साथ डांस करके भी देखो। और उसके बाद से वो अपनी शील्ड उठाकर उससे हमला करता है गोलायत पे और फिर अपने अटैक से उसको वहां पे गिरा देता है, ये कहते हुए कि तुम जितने बड़े होगे उतने जोर के गिरोगे। एंड फिर वो उस गाड़ी में लैंड करता है। फिर वहां पे गोलायत नॉर्मल हो जाता है और वो जो पुलिस ऑफिसर रहती है वो भी वहां पर आ जाती है। जिसके बाद से वो बिल फॉस्टर से कहती है कि या तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं या फिर बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हैं। जिसके बाद बिल फॉस्टर उठता है एंड कहता है कि ये उससे भी बुरे हैं, ये ताकतवर और एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। फिर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर कहता है कि क्या हमें सीधे ही चलना चाहिए, जिसके रिस्पॉन्स में रेड गार्डियन कहता है हाँ, और हम देख पाते हैं कि ये लोग एक बहुत ही बड़े गड्ढे की ओर जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि एक गाड़ी को स्पीड से उड़ाएंगे और वो क्रॉस कर जाएगा। एंड ये लोग अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी गड्ढे में जाके गिर जाती है। इसके बाद से बिल फॉस्टर और वो ऑफिसर जाके उस गाड़ी को खोजते हैं एंड वहां पर उन्हें क्लू मिलता है कि ये दोनों लास वेगास की ओर गए हैं। फिर हम ये देख पाते
दिखाते हैं कि ये दोनों जानवरों के हॉस्पिटल में रहते हैं और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंटर सोल्जर अपने शरीर से बुलेट्स निकाल रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे रेड गार्डियन कहता है कि अरे ये तुमको अकेले करने की जरूरत नहीं है, मुझे बता देते मैं निकाल देता। फिर यहाँ इन दोनों की बात होती है, जहाँ पे विंटर सोल्जर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में रेड गार्डियन कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो। विंटर सोल्जर ऐसा ही करता है एंड उसको बचपन की क्लूनी आइलैंड याद आती है, जिसको सुनकर ये कहता है कि फाइनली हमें पता चल गया कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो मिस्टर क्लूनी आइलैंड के हीरो हम लोग लॉस वेगास के बाद वहीं जाएंगे और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर को ऊपर से आदेश आते हैं कि रेड गार्डियन को मार दो क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों द रुक के पास जाते हैं, जहां पर ये रिवील होता है कि द रुक और कोई नहीं बल्कि ओबाडिया स्टेन है एंड उसने ही इंफॉर्मेशन के बदले हॉवर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मरवाने का प्लान रचा था। यहाँ पर जब ये बात रेड गार्डियन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि एक कैपिटलिस्ट को मार के वो दूसरे कैपिटलिस्ट की मदद कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे अपसेट होकर कहता है कि यार मैं भी गलत का साइड दे रहा था। जिसके बाद स्टेन वहाँ पर कहता है कि तुम गलत का साइड नहीं दे रहे थे, तुम बिल्कुल सही कर रहे थे। तुम ही सोचो जो पावर में रहते हैं उनको क्या कभी फर्क पड़ा है कि तुम लोग क्या करते हो और तुम लोग कैसा फील करते हो। जिसको सुनते हैं विंटर सोल्जर को ये एहसास होता है कि रेड गार्डियन उसके दोस्त में से है जो उसके बारे में सोचा एंड उसको जो ऊपर से कमांड देते हैं वो उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। सबका ध्यान भटका हुआ देख स्टेन गन निकाल के शूट करने की कोशिश करता है, जिसके बुलेट को विंटर सोल्जर अपने मेटल आर्म से डिफ्लेक्ट करके रेड गार्डियन के शील्ड को उठा के उसकी ओर फेंक देता है, जिसके बाद से स्टेन ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड रूम प्रोग्राम के कुछ सोल्जर वहां पे आते हैं जो इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां पे हरा के वो लोग ऊपर से कूद देते हैं। जिसके बाद बकी रेड गार्डियन को एक हाथ से पकड़ लेता है एंड दूसरे हाथ को उस बिल्डिंग में घुसेड़ देता है और फिर वो लोग नीचे स्लाइड कर रहे होते हैं। तब तक बिल फॉस्टर और वो ऑफिसर भी वहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ऑफिसर कहती है कि ये लोग कैसे इंसान हैं जिन्होंने स्टार्क को छोड़ दिया और इसको मार दिया। बिल फॉस्टर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जिसके बाद वो दोनों फाइनली नीचे लैंड करते हैं और फिर ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं। बिल फॉस्टर कोशिश करता है उनको पकड़ने की, लेकिन यहाँ पे रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर की जोड़ इतनी तगड़ी होती है कि विंटर सोल्जर का एक पंच में ही बिल फॉस्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग उस जगह से भाग जाते हैं। ये लोग एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर रशियन सोल्जर आ जाते हैं और पीछे से बिल फॉस्टर भी अपनी पूरी टीम लेके आ रहा होता है। यहाँ पे विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को फाइनली बताता है कि इसको ऑर्डर्स मिले थे तुमको मारने के लिए, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन अगर कैप्रोव वो सारे वर्ड बोलेगा और मैं उसको सुनूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें मारने लगूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ इस सीरम को लेके। लेकिन रेड गार्डियन उस सीरम को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और फिर हम देखते हैं कि जो कार्पोव जब पूरे लाइन रशियन में बोल देता है बट उसका कोई असर नहीं होता विंटर सोल्जर के अंदर, इम्प्लाइंग कि इन दोनों का जो दोस्ती का बॉन्ड है वो उसको माइंड कंट्रोल में आने से रोक दी। फिर हम देखते हैं कि बिल फॉस्टर और रेड रूम्स के सोल्जर के बीच में फाइट होती है और इसके बाद ये दोनों भी वहां पे कूद देते हैं। जिसके बाद वहां क्या हुआ ये तो नहीं पता चलता, लेकिन आगे क्या हुआ ये पता चलता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर को वापस से बर्फ में जमा दिया गया, जहां जमने से पहले वो ये अपडेट देता है कि रेड गार्डियन मारा गया। वहीं हम देखते हैं कि रेड गार्डियन किसी स्कूल में कोच बना हुआ है। वहां पे बिल फॉस्टर आकर उससे मिलता है एंड उसको एक नई टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंट फ्यूचर में जब एवेंजर्स फॉर्म होता है तो वहां पे रेड गार्डियन आ जाता है और खुद को उन लोगों के बीच में फिट कर लेता है एंड इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।